Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज हमारे एक दर्शक का मैसेज आया है और उन्होंने पूछा है कि कैन ए गायनेकोमेस्टिया पेशेंट फादर ए चाइल्ड, क्या गायनेकोमेस्टिया का पेशेंट किसी बच्चे का पिता बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है ज़्यादातर केसेस में कि जो गायनेकोमेस्टिया बेसिकली इडियोपैथिक ज़्यादा रहता है और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में, कह रहा हूँ, जिसमें कि कोई जेनेटिक हार्मोनल इम्बैलेंस हो। अगर जेनेटिक हार्मोनल इम्बैलेंस कई तरह के होते हैं, लेकिन जिसमें आपका हो सकता है लिंग भी डेवलप ना हुआ हो, आपके हार्मोन्स ना बनते हो टेस्टिकुलर, आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती हो, इस तरह की, या आपको एजोस्पर्मिया होता हो, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पिता नहीं बन सकते। लेकिन मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं उनमें इडियोपैथिक होता है, उनमें नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं, जो हम चेकअप भी कराते हैं, और ऐसे केसेस में आप जो हैं बिल्कुल एक पिता बन सकते हैं। बल्कि अभी मैंने शायद मुझे याद नहीं, मैंने आपको पेशेंट का फोटो शेयर किया कि नहीं किया, अगर आप देखेंगे तो जो एक पेशेंट हमारे पास है वो 36 साल के थे और उनकी जो ब्रेस्ट थी वो बिल्कुल जैसे कि स्त्रियों की ब्रेस्ट होती हैं। लेकिन जब मैंने उनकी हिस्ट्री दी तो उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी 2 बच्चों के पिता हैं। तो मैंने कहा फिर आप सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं, तो उन्होंने नेचुरली कहा कि उनको हीन भावना होती है। हालांकि उनकी पत्नी बिल्कुल संतुष्ट थी, वो कह रही थी इनको तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ही वॉज हैविंग ए नॉर्मल गुड मैरिड लाइफ, ही वाज हैविंग चिल्ड्रन ऑल्सो, बट जो प्रॉब्लम थी वो उनको नेचुरली एक सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम थी। तो ज़्यादातर केसेस में मैं ये कह रहा हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है। अगर पेशेंट को इरेक्शन हो रहा है, टेस्टिस नॉर्मल है, साइज नॉर्मल है, आप देख सकते हैं दाढ़ी के बाल आ गए, छाती के बाल आ गए, तो यू कैन मेक आउट कि भाई इसके हार्मोन्स की जुदी कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके बाल नहीं है छाती पे, स्त्रियों जैसी आपकी आवाज़ है और आपको लगता है कि आपका साइज़ कम है, टेस्टिस का साइज़ कम है, और भी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस या बॉडी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है देखने से लगता है, तो पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि आपको अपने किसी अच्छे हार्मोन्स के डॉक्टर को पास जाना चाहिए, और वो आपको देख के बताएंगे या उसका निदान बताएंगे, और उस हिसाब से फिर आप उसका ट्रीटमेंट होगा। तो लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि 98% केसेस हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है। और गायनेकोमेस्टिया में मैंने जितने भी अभी तक केसेस किए हैं, किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो यंग लड़के जिनकी नॉर्मल सेक्स लाइफ नॉर्मल है और वो फिर भी चाहते हैं, तो नेचुरली मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, मैं उनकी हिस्ट्री भी लेता हूँ, तो दे से कि दे आर हैविंग ए नॉर्मल सेक्स लाइफ, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाकी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स नॉर्मल हैं, मैंने कहा ना, जैसे दाढ़ी है, छाती के बाल हैं और प्यूबिक हेयर हैं, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और अगर ये सिम्टम नहीं है तो नेचुरली आप एक बार जाके अपने हार्मोन्स के डॉक्टर को मिलिए। लेकिन मैंने ज़्यादातर केसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और वो सब शादी के बाद हेल्दी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एनी डाउट्स, प्लीज कंसल्ट योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड योर प्लास्टिक सर्जन एंड लीड अ गुड हेल्दी लाइफ। और इसके बाद अगर आपको इसके अलावा भी मन में कोई प्रश्न है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।